क्या हुसैन, क्या अब्बास, क्या ज़ैनब, गली 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 ओ गली बाबा गली ನಾನು ಪೋತನಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇರ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, 10ನೇ ಮೊಹರ್ರಂ ಅನ್ನು ಶೋಕಾಚರಣೆ ಎಂದು ಶಿಯಾ ಪಂಗಡದವರು ಶೋಕಾಚರಣೆಯ ದಿನವೊಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸನ್ 61 ಹಿಜ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೈನ್ ತಮ್ಮ ಪಂಗಡದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಬಲಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೈನ್ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋಂತಹ ವಿಷಯ, ಅವರು ಸತ್ಯ, ಹಿಂಸೆ, ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಜೀದ್ ಅನ್ನುವವನು ಅವರ ಯಜೀದ್ ತನ್ನ ಬಯ್ಯತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಮಾಡುವ ಎಂಥ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೈನ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೈನ್ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲವನ್ನು, ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ 72 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇರಾನ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟೇ ನೀನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೀನು ವರ್ತಿಸಿದರೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಇಮಾಮ್ ಹುಸೈನ್ ತಮ್ಮ ಪಂಗಡದವರ ಮೂಲಕ ಈ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪೋತನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಈ ಪೋತನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದೇವೆ, ಅರೌಂಡ್ 30% ಹಿಂದೂ, ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 300 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೊಹರಮನ್ನು ನಾವು ಶೋಕಾಚರಣೆ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಒಂದು ತರಹದ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನದ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಈ ಮೊಹರಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಹರಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ 7ನೇ ಮೊಹರಂ ಪೋತನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಡೀ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಅರಿವಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಂತ, ನಾನು ಅಂಜುಮನೆ हैदरिया ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. मैं इस गांव का एक सदर हूँ. अब मैं उर्दू ही में बोलूँ या मैं इस गांव का एक सदर. यहाँ पर अंजुमन हैदरी तकरीबन 100 साल पहले इस्टाब्लिश होकर थी, यानी शुरू होकर है. उस वक्त से ये यहाँ पर अलीपुर, ये शिया मज़हब यहाँ करीब में, ये दोनों जगह ही पर शिया मज़हब बसकर हैं, यानी यहाँ पर मौजूद है. उस ज़माने से भी यहाँ पर मुहर्रम कर रहे हैं. एक ज़माना था, बहुत मीडिया नहीं था, वगैरह नहीं था. ये आग का मातम आप देख रहे हैं यहाँ पर है सो, यानी रात को यहाँ 7 मुहर्रम की शाम पूरा आग डाल के अलमी मुबारक लेके वो आग में चलते हैं. खाली पैर चलते हैं. उसके ऊपर 3 मरतबा जाते हैं, 3 मरतबा आते हैं अलमी मुबारक लेकर. तो ये गांव और अलीपुर चिकबलापुर, ये गौरीबनूर ताल्लुक़ चिकबलापुर डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है सो, यानी मौजूद है सो. बहमनी किंगडम, अली आदिल शाह, आपको मालूम है नहीं, पता नहीं. अली आदिल शाह के ज़माने में अब जो औरंगज़ेब बहुत सताया हम लोगों को, शिया मज़हब के लोगों को. जब वो क्या हुए, बिखर गए. कहाँ से? बीजापुर जरे लोग आ गए. पहले आए वो ईरान के वस्त सिंध से. जब आर्या यहाँ पर आए ईरान से, तो वो वहाँ पर टिके. बाद बिखरते गए. कहाँ बिखरते गए? जुल्म होते गए औरंगज़ेब के ज़माने में, तो बिखरते गए. तो बीजापुर को आए, बीजापुर से बहमनी किंगडम से अलीपुर को भी आए, पोतनहल्ली को भी आए, करीमपुर को भी आए. ये नज़दीक एरिया में बसते गए. और जहाँ जुल्म नहीं हुआ वहाँ बढ़ते गए, घरा भी बन ले, आबाद भी हो गए. अब वो सिलसिला चले आ रहा है.
तो मुहर्रम मेन वाक़या आपको मालूम है, हमारे दोस्त ने बता रहा बैयत वो यजीद का था, वो पूरी दुनिया को मालूम है, मीडिया में भी आ रहा है कि वो बोल रहा था मेरे कंडीशन मान लो। क्या उसका कंडीशन? पीना हलाल है, जुआ खेलना हलाल है, वो जिना हलाल है, उसका कंडीशन। तो इमाम हुसैन बोले मैं नवासे रसूल हूँ, ये कंडीशन मैं मान नहीं सकता, चाहे मेरा जान चले जाए, चाहे मेरा सर ख़त्म हो जाए। तो वो पूरी उनकी फैमिली को, उसके साथ उनके दोस्तों को भी लेकर इस जगह जहाँ पर आज करबला हो रही है, उस जगह पर टिके। रेगिस्तान था, जंगल था, आज बहुत आबाद हो चुका है। आज उनके रोज़े भी बन चुके हैं। आज बहुत हर साल अब हमारे गांव में तकरीबन एक 250 लोग करबला जा चुके हैं। ज़ायर उसे बोलते हैं, मैं ज़ायर ज़वार बन चुके हैं, जाके आ गए हैं 250 लोग तकरीबन। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन हैदरी और एक्स हेडमास्टर ऑफ शिवानंद हाई स्कूल। पोतनहल्ली में आप आए हैं जी तो जब मजलिस हो रही थी तो क्या आपने बताया, क्या बातें रखी? देखिए, सलामुन अलैकुम। ये बस्ती कर्नाटक में मैंने यहाँ पे पहली बार अशरे को खिताब किया और मैंने यहाँ से जो पैगाम दिया, मैंने एक मजलिस में अर्ज़ किया कि हिंदुस्तान आका हुसैन की ख्वाहिश का नाम है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ़ एक मज़हब के नहीं हैं, बल्कि हर उस इंसान के हुसैन है जिसके अंदर इंसानियत है। और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जहाँ शरीयत बचाई है, वहीं पूरी मानवता को भी बचाया, पूरी इंसानियत को बचाया। तो इसलिए आज आका हुसैन को हर मज़हब के लोग मान रहे हैं, उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। और रही बात हिंदुस्तान की, उस ज़माने में बहुत मुल्क थे, लेकिन आज जिनका गम मनाया जा रहा है नबी के नवासे का, उनकी ज़बान पे अगर किसी मुल्क का नाम आया तो हिंद का नाम आया कि मुझे हिंद चले जाने दो, क्योंकि मुझे पता है कि हिंद में इंसान बसते हैं। लिहाजा आज हम बस यही कहेंगे कि आका हुसैन आज नहीं तो कल इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, और अज़ादारी इमाम हुसैन से हम लोग सिर्फ पैगाम देते हैं, इंसानियत का पैगाम देते हैं, इंसानियत का दर्स देते हैं। और यही वजह है कि आज हम एक जुमला कहते हैं कि नबी के नवासे को मानने के लिए, आका हुसैन से मोहब्बत करने के लिए मज़हब की शर्त नहीं है, इंसानियत की शर्त है। और दूसरी चीज़, हर मज़हब के लोग जो यहाँ आते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, सारी दुनिया को पता चल गया है कि आका हुसैन एक दरिया का नाम है और दरिया कभी धर्म पूछ के पानी नहीं पिलाता है। शुक्रिया। नाम आपका? मौलाना इरशाद हैदर, इलाहाबाद, यूपी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम। आपके इस चैनल के ज़रिए से मैं दुनिया वालों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिया मज़हब, शिया समुदाय में उलमा का लिबास जो है अमामा पहनकर होता है और उनका एक स्पेशल लिबास होता है, जैसा कि आप दुनिया भर में जानते हैं, जैसा मरजए तक़लीद आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी और दीगर नजफ़ में आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह मोहम्मद अल याक़ूबी दामज़िल्लाहुल आली पहनते हैं। ये लिबास शिया उलमा का है। तो आज ये ना पहनने की वजह, और आप देखते हैं कि शिया हज़ारात आस्तीन को उल्टे हुए, गिरबांचा किए हुए हैं। ये ख़ास कर आज के रोज़े आशूरा का पैगाम है। बताया जाता है कि जिस बेदर्द तरीक़े से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोज़े आशूरा शहीद किया गया, वो हमारे लिए बहुत ही सख्त और मुसीबत का दिन है। तो अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन इकराम, बस ये आप जान लीजिए कि करबला सिर्फ़ एक दो अफराद के दरमियान जंग का नाम नहीं था, बल्कि इंसानियत को बचाने का ज़रिया और बचाने के लिए पैगाम इमाम हुसैन रहा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस मकसद को, इस मिशन को, दीन की हिफाजत के मकसद को करबला में रोक दिया जाता अगर जनाब ज़ैनब ना होती, कि जनाब ज़ैनब ने फ़र्श अज़ा, मजलिस अज़ा का अहतमाम करके ता क़यामत इस आज़ादारी और मकसद हुसैन को ज़िंदा रखा है। आज हम इस मजलिसों के ज़रिए से, मातमी जुलूस के ज़रिए से और दीगर जो शआयर हुसैनी कहा जाता है, अलामात हुसैनी कहा जाता है, अलम, ताज़िया, ये तमाम चीज़ों के ज़रिए से दुनिया वालों को बताते हैं कि देखो हुसैन नवासे रसूल है, उसका गम मनाना हर एक मुसलमान का फरीज़ा है। और बस एक आखिरी जुमला ये कि हर रसूल
को अपना जो भी इंसान नबी मानता है उसके लिए लाजमी है कि क्योंकि जिस तरीके से हज़रत याकूब ने यूसुफ़ के फ़राग में गिरिया किया और रसूल खुदा ने हज़रत हमज़ा के शहादत पर गिरिया किया, उसी तरीके से नवासे रसूल की क़ुरबानी पर हम भी गिरिया करें। उम्मत मुस्लिमा पर जो भी अजर रिसालत अदा करना चाहता है उस पर वाजिब है कि वो इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करके पैगाम इंसानियत को ज़िंदा रखे। मेरा नाम सैयद रज़ा आगा रिज़वी, मैं यहाँ पर वतन अज़ीज़ पोतन हल्ली का बाशिंदा हूँ। मेरा ये आबाई वतन है और मैं यहाँ पर उला आलिम के हैसियत से नमाज जमात कायम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन मिन्नी वना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर खाम पुकारेगी हमारा है हुसैन। हुसैन इंसानियत के लिए ये पैगाम हमारे तक पहुँचाया है। ये 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद ने भूखा प्यासा शहीद कर दिया था। उस मकसद को हम आज ज़िंदा रख रहे हैं। ये आप समझे कि 1400 साल से इस गम को हम ताज़ा कर रहे हैं। अब पता है कि 1400 साल नहीं है, बस आज ही ताज़ा है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से 300 साल से, अब जैसा कि अलीपुर में 300 साल से गम बना जा रहा है, तो वही हम भी इस अली नगर पोतेनहल्ली में भी उसी 300 साल से ही यहाँ गम बना रहे हैं। उसी तरह से हम गम बना रहे हैं। हमारे उलमा, हम पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हम अशरा, इसलिए हम अशरा हम 2 महीने 8 दिन इस गम को हम ताज़ा रखते हैं। उसमें पहले मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हम पहला अशरा करते हैं। तो हम आलिम दीन यानी अब पहले यूपी से आए हुए जनाब मौलाना इरशाद अब्बास साहब और इस वतन के रहने वाले हमारे मौलाना रज़ा आगा साहब, दोनों को हम इस आशरे में तय किया था, क्योंकि इस मकसद को दर्ज देने के लिए, मुहर्रम को दर्ज देने के लिए, अशरे को दर्ज देने के लिए। शुक्रिया। वहस्बिल्लाहु नेमन वकील व नेमन मौला व नेमन नसीर। नीशे बिरली ज़ाकिर अहले बैत शेर पोतेनहल्ली, जो मैं हुसैन इसमें इंसानियत क्या है पूरी तरह से बताने के लिए 2 जुमले का, उसके बाद 2 शेर का आपसे वक्त चाहता हूँ। क्योंकि ये सारी दुनिया में जो हक़ पर है तो हुसैन, जो बातिल पर है वो यज़ीदियत, इसके सारी दुनिया को मालूम है। तो मुहर्रम में हर इसी तरह से मातम जुलूस इसमें आज़ादारी में खर्च करना और पूरी तरह से लुटाना, ये उनके सदक़े में और पूरी तरह से उनके रोज़ी में कामयाब होती। ये गांधी जी ने किताब पढ़ के करबला की, ये 72 थे, वो पूरे तरह लाखों यजीदी थी, हक़ पर इन्हों थी। अब हम क्यों हिंदुस्तान आज़ाद कर नहीं सकते? को गांधी जी ने हिंदुस्तान आज़ाद करके आज़ादी दिए। ये मौला के सदक़े में, ये हुसैन के सदक़े में सबको ये मातम, ये जुलूस, आज़ादी। अभी 2 शेर बोलता हूँ। आ गया होता जो भारत में कदम अब्बास का, हिंदुओं के घर में लहराता अलम अब्बास का, मौजूदा सारे जहाँ में बस ये कैसा हुआ, हाथ कट के भी हुआ ऊंचा अलम अब्बास का। जो आज़ादारी में लुटाते उनके लिए शेर है ये शान, और ये शौकत हुसैन देते हैं। जो आज़ादारी में लुटाते हैं उनके रोज़े में भी बरकत हुसैन देते हैं। अदा के नामों पर 2 माह खर्च करते हैं तो साल भर हमें दौलत हुसैन देते हैं।